हाँ भाई, तो अगर आप लोग सीए फाउंडेशन मई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें लगातार घूमती रहती होंगी कि सर हमारा ये पेपर कब होना है, सर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, वो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, सर सेंटर पे जब जाएंगे तो क्या इंस्ट्रक्शंस हमें हैं जो फॉलो करने हैं, और साथ ही साथ सर एग्जाम फॉर्म का क्या सीन है, जरा कुछ बता दीजिए। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे सीए फाउंडेशन मई 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जो है मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एग्जाम फॉर्म के बारे में। देखो भैया, ऐसा है कि एग्जाम फॉर्म की नोटिफिकेशन और डेट शीट की नोटिफिकेशन पहले ही आ चुकी थी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, बट चलिए कोई नहीं, एक बार आपको दोबारा से जानकारी दे दे रहा हूं। देखो, फरवरी का महीना चल रहा है, आज है 7 फरवरी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वीडियो आपको हो सकता है 7 या 8 या 9 को दिख रही हो, 10 को दिख रही हो, जब भी दिख रही हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि अगले महीने 1 मार्च 2025 से आपका जो एग्जाम फॉर्म है बच्चों वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यार, अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे तो रजिस्ट्रेशन करके कुछ भी नहीं मिलेगा, आप एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोगों को एग्जाम में बैठने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म ICAI की वेबसाइट पे जाके भरना होगा। और बच्चों जिसकी फीस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 1500 रुपए की। तो 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में अगर आप ये फॉर्म भर लेते हैं तो आप लोगों को 1500 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि यार जल्द से जल्द अपना एग्जाम फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट मिनट रश बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा ऑडियंस आ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वेबसाइट वगैरह भी थोड़ा स्लो काम करे। तो इसलिए लास्ट डेट का वेट मत करिए, अभी से मन बना लीजिए कि आपको पेपर देना है, नहीं देना है, क्या करना है वो मन अभी से बना के रख लीजिए। और अगर आप 17 मार्च 2025 तक फॉर्म भरते हैं, यानी कि 14 मार्च के बाद फॉर्म भरते हैं, तो आपको लेट फीस 600 रुपए भी बच्चों देनी पड़ेगी। यानी कि 1500 रुपए तो आपकी मेजर फीस ही है, 600 रुपए आपको लेट देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 2100 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरते हो। और उसकी भी लास्ट डेट 17 मार्च ही है, 17 मार्च के बाद भी नहीं भरा तो फिर भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई भाई एग्जाम फॉर्म की बात। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड बात है यार डेट शीट की। डेट शीट में बच्चों आप लोग की डेट शीट पहले ही आ चुकी थी, तो मई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए कुछ इस प्रकार से ये डेट शीट है। क्या है ये डेट शीट, क्या कह रही है कि भाई 15 मई को जो पेपर होगा वो आपका होगा पेपर 1, और पेपर 1 आप सभी बच्चों को पता है कि कौन सा है, आपका अकाउंटिंग है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो 17 मई को होगा, पेपर 2 है ना। पेपर 2 आपका कौन सा है, बिजनेस लॉ है। पेपर 3 का जो एग्जाम है वो आपका 19 मई को होगा, और जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और पेपर 4 लास्ट में बच्चों इकोनॉमिक्स का आपका 21 मई को होगा। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो ये आपकी डेट शीट है जो आप लोग को पहले ही मिल चुकी थी। ठीक है, तो ये हो गया डेट शीट का। अब देखो यहां पे आते हैं, एग्जाम फॉर्म की बात हो गई, डेट शीट की बात हो गई, अब बात करते हैं बच्चों एडमिट कार्ड की। देखो अभी तक एडमिट कार्ड के बारे में कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, आई होती तो मैं दे देता, है ना। आप ये मान के चल सकते हो कि 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है, तो आप ये लगा लो कि लगभग 1 मई से 2-3 मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है तो। चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, और फिर बात करते हैं पेपर में आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो यार सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो यार, पिछले साल ही एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था, है ना। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो देखो सबसे पहले जो इसमें चेंजेस हुए वो ये हुए कि अब सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो साल में 2 नहीं, साल में 3 बार होगा, है ना। कब कब होगा, सबसे पहले जनवरी में होगा, तो जनवरी 2025 के एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर होगा मई में, मई 2025 के एग्जामिनेशन हो जाएंगे, और फिर होगा सितंबर 2025 में। तो सबसे पहला मेजर चेंज तो यही है कि आप लोग को 1 साल में 3 मौके मिलते हैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपको 1 साल में 3 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, सबसे पहली बात ये। अब अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की तो ध्यान से सुनना। देखो, एक है आपका अकाउंटिंग और एक है आपका बिजनेस लॉ। ये दोनों ही पेपर आपके सब्जेक्टिव है, यानी कि आप लोग को लिख के आना है। ओके, इसमें आपको 3 घंटे का समय मिल जाता है, और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, समझ गए। और इस पेपर का जो टाइम होता है वो होता है बेटा 2 बजे से 5 बजे तक, जनरली यही टाइम होता है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। बात करते हैं आपके ये हो गया आपका पहला पेपर, ये हो गया आपका दूसरा पेपर। बात करते हैं तीसरे पेपर और चौथे पेपर के बारे में। तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दोनों ही पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के साथ साथ आप ये एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलता है,
और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे कट जाते हैं। और इसका जो टाइम होता है बेटा वो लगभग 2 से 4 बजे तक होता है। ठीक है, सेंटर्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो अपने सेंटर्स डालोगे अपने अगल बगल के शहर के, या जिस मेजर शहर में आप रहते हो। जैसे मैं लखनऊ में रहने वाला हूं तो मैं लखनऊ डालूंगा तो लखनऊ का कोई सेंटर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बताऊं तो सारे ही पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं। 100 का ये, 100 का ये, 100 का ये और 100 का ये, तो टोटल आपका जो पेपर बनता है वो 400 नंबर का बनता है। 400 नंबर के पेपर में आपको पास होने के लिए हर पेपर में 40 लाने हैं, लेकिन हर पेपर में 40 लाएंगे तो पास नहीं होंगे, क्योंकि एग्रीगेट आपका 160 बनेगा। जरूरी है कि आप हर पेपर में लगभग 50 से ज्यादा लाएं, जिससे आपका एग्रीगेट बनेगा 200। तो 200 जब आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। सिंपल है। ठीक है बच्चा पार्टी, बात समझ गए ना? तो आपको 200 नंबर से ज्यादा लाने हैं हर पेपर में पास होने के लिए। अगर एक इंडिविजुअल एग्जाम की बात की जाए तो 40 से ऊपर आ जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर आपका एग्रीगेट बिगड़ेगा। तो फोकस रखना है कि हर पेपर में आपको 50 से तो ऊपर लाने ही लाने हैं। ये हो गई बात एग्जाम पैटर्न की। और लास्ट में चलिए बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो भाई इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल से दिए जाते हैं ICAI के एडमिट कार्ड में। जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। ठीक है, और स्मार्ट वॉच ना पहने, बेसिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, है ना। उसके बाद चीटिंग वीटिंग ना करें, फर्रे वर्रे मत ले जाएं। अगर MCQ की बात करें तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें, और अगर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो HB पेंसिल का ही आप इस्तेमाल करें, है ना। और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रोल नंबर वगैरह कायदे से भरें, एक अटेंडेंस शीट आएगी उसको कायदे से भर दें, है ना। आंसर शीट में अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस मांग रहा है तो वो अच्छे से भर दीजिए। गोला हमेशा करिए तो पेंसिल से करिए, ताकि गलत होने के चांसेस ना रहे। आप थोड़ा सा उसको रब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आई होप कि बच्चों ये जो वीडियो है ये आपके मई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और एकाग्रता सीए फाउंडेशन के चैनल को बिल्कुल ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तैयार हो भी रहे हैं, और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर रहे हैं जिसपे आप अच्छे तरीके से अपनी मेहनत कर पाएंगे। और सीए फाउंडेशन, ठीक है, एग्जाम जो आपका मई 2025 वाला है या सितंबर 2025 वाला है, उसमें आप क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।